हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जामताड़ा सीजन 2 के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एपिसोड आपको समझ में ना आए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां एक महीने पहले हम नोएडा में देखते हैं रिंकू को, जो वहां पर एक पान की दुकान चलाता है और शॉर्ट्स वीडियो भी वो बनाता है। उसके गांव में उसके चाचाओं ने उसके पिता की जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए वो नोएडा में काम की तलाश में आया था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ खास पैसे नहीं कमा पा रहा था। अब यहाँ उसे बच्चा और मुन्ना पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका बताते हैं और फिशिंग के बारे में उसे बताते हैं। उसके मोबाइल में वो एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, जिसे बाद में रिंकू यूज करता है और फिर 3 लोगों को एक लड़की की फर्जी आईडी से मैसेज करता है और कुछ फोटोज भी उन्हें सेंड करता है। अब कुछ देर बाद उन्हें 3 लड़कों के मैसेज आते हैं और रिंकू उनको फुद्दू बनाते हुए लड़की बन उनसे रोमांटिक बातें करने लगता है। अब वो 3 लड़के रिंकू के घापे में आ जाते हैं और उसे अपने फोटो सेंड करने को कहते हैं, मतलब उस लड़की के जिसके फोटो यूज करके रिंकू उनसे चैट कर रहा है। अब रिंकू से वो और फोटो मांगते हैं। इस पर रिंकू उनसे कहता है कि अगर उन्हें और फोटोज चाहिए तो उन्हें 500 रुपए ट्रांसफर करना होंगे। इस पर एक शख्स तो रिंकू को ब्लॉक कर देता है, लेकिन 2 लड़के उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और धीरे धीरे उसे कई लड़कों के मैसेज आने लगते हैं, जिन्हें बेवकूफ बनाते हुए वो सभी से रुपए ट्रांसफर करवाता है और हवस में चूर नौजवान उसे पैसे ट्रांसफर भी करने लगते हैं। इस तरह रिंकू फिशिंग में कदम रखता है। इधर गुड़िया का केस चल रहा होता है, लेकिन उसे बेल नहीं दी जाती। उल्टा जज कहते हैं कि याचिकाकर्ता को गुड़िया से जान का खतरा है। याचिकाकर्ता यानी हमारे ब्रिजेश भैया। इधर जामताड़ा में रॉकी के कहने पर सभी मोबाइल शॉप वाले सिम खरीदने आने वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी एक आईडी से कई सिम रजिस्टर करवा रहे होते हैं और वो सारी सिम्स रॉकी अपने लड़कों को फिशिंग करने के लिए दे रहा है। अब हॉस्पिटल में हम सनी और रॉकी को देखते हैं, जहां सनी रॉकी पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो ब्रजेश भान से बदला लेना चाहता है और उसे जान से मारना चाहता है। रॉकी उसे समझाता है, लेकिन सनी उसकी एक बात नहीं सुनता। अब जेल में गुड़िया से कुछ औरतें जबरदस्ती काम करवाती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिससे उन औरतों में और गुड़िया में लड़ाई हो जाती है, जहां गुड़िया को वहां की औरतें खूब मारती हैं। दरअसल ब्रजेश भान का जेल तक में दबदबा है और वो गुड़िया को जेल में भी जेलर से धमकी दिलवाता है। अभी तक 2 पुलिस वाले रिंकू को ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आ जाते हैं, जहां वो उनसे वहां से बचकर भाग जाता है और सीधा बच्चा और मुन्ना के पास आ जाता है और बताता है कि एक शख्स उससे बार बार धमकी दे रहा है। अब बच्चा और मुन्ना उस नंबर पर कॉल करते हैं तो वो शख्स उन्हें भी अब्यूजिंग करता है और उसे रिंकू का पूरा एड्रेस पता होता है कि रिंकू कहाँ पर रहता है। वो रिंकू को धमकी देता है कि वो उसके पते पर पुलिस को लेकर आ रहा है। अब बच्चा उससे पूछता है कि इस शख्स को कैसे पता चला। तब रिंकू बताता है कि वो उसके पर्सनल नंबर से फिशिंग कर रहा था। तब बच्चा फौरन उसकी सिम तोड़कर फेंक देता है। अब रिंकू पूरी तरह से नोएडा में फंस चुका है, पुलिस उसके पीछे है और अब वो बच्चा और मुन्ना के साथ जामताड़ा जाने का फैसला करता है। अब इधर गुड़िया को बुआ के पास यानी गंगा देवी के पास लाया जाता है, जिसका जेल में बड़ा रुआब है। वो गुड़िया से कहती है कि तुम्हें पता था कि ये औरतें बुआ के लिए काम करती हैं, फिर भी तुमने उनसे लड़ाई करने की हिम्मत की। और अब बुआ गुड़िया से कहती हैं कि या तो उसे इसका हर्जाना देना होगा या सजा भुगतनी होगी। तब गुड़िया कहती है कि वो सजा तो पहले से ही भुगत रही है और वो हर्जाना देने को तैयार है। तब बुआ उसे एक फोन दिलवाती है और उसे फिशिंग करने को कहती है। अब गुड़िया भोपाल में एक महिला को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसका कल एग्जाम है और उसने गलती से उस महिला का नंबर डाल दिया है, जिससे उसका ओटीपी उस महिला के नंबर पर आया है। अब अगर उसे वो ओटीपी नहीं मिलता है तो वो कल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगी। गुड़िया यहाँ उस महिला को इमोशनल कर देती है और वो महिला उसे ओटीपी बता देती है और ओटीपी डालते ही 20,000 की गुड़िया उसे टोपी पहना देती है। और अब गुड़िया से बुआ कहती है कि वो ब्रजेश भान से बदला लेने में गुड़िया की हेल्प करेगी। इधर बच्चा और मुन्ना फिशिंग करते हुए क्राइम ब्रांच में ही कॉल लगा देते हैं और ऑफिसर को बाइक का ऑफर देते हैं। वहां वो पुलिस वाला उन्हें पहचान जाता है और उन्हें वार्न करते हुए ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन जामताड़ा से आने वाले लड़कों को ये सब धमकियां कहाँ डराने वाली थी। अब हम रिंकू को उसके गाँव में देखते हैं, जहाँ वो उसके चाचा से कहता है कि वो उनसे उसकी जमीन लेकर रहेगा। इस पर उसके चाचा उसे बहुत मारते हैं और यहाँ उसकी माँ उसे बीच बचाव करके बचाती है। वो कहती है कि इस जमीन को वो भूल गए हैं और अब तू भी भूल जा। अब इधर गंगा देवी गुड़िया को जेल से रिहा करवा देती हैं और गुड़िया सीधे जाती है सनी के पास। वो उसे बताती है कि वो ब्रजेश भान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और सनी से उसका साथ देने को कहती है। सनी उसे बताता है कि वो इलेक्शन लड़कर उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि उसका पूरा परिवार बरसों से राजनीति में है। लेकिन गुड़िया कहती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। अब गुड़िया कार से जा रही होती है कि तभी तेज रफ्तार ट्रक से उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है, जहां उसके बाद ब्रजेश भान का फोन उसे आता है और हमें पता चलता है कि ये ट्रक ब्रजेश भान के द्वारा ही भेजा गया था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा इस सीजन के एपिसोड 3 के साथ। टिल देन गुड बाय।